कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्नावली 7.3 का अंतिम प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है। किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं से बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, ये हम जानते हैं। उस त्रिभुज के लिए परिणाम को सत्यापित कीजिए जिसके शीर्ष A 4 ऋण 6, B 3 ऋण 2 तथा C 5 2 है। ये प्रश्न कहता है कि हम ये जानते हैं कि एक त्रिभुज की माध्यिकाओं से बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभक्त करती है। तो इस त्रिभुज के लिए जिसके शीर्ष A B C दिए हुए, इसके लिए हमें सत्यापन करना है। मीन्स हमें एक त्रिभुज दिया है, यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह समझना जरूरी है। हमें एक त्रिभुज दिया है A B C, ठीक है, और उसके शीर्ष भी दिए हैं 4 और ऋण 6, दूसरा शीर्ष दिया है 3 ऋण 2 और तीसरा शीर्ष दिया है 5 2, ठीक है। और इसकी एक माध्यिका दी हुई है। माध्यिका मीन्स शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम माध्यिका कहते हैं। माना ये डी बिंदु पर मिलती है, ठीक है, डी बिंदु ये। तो हमें ये बताना है कि ये जो माध्यिका है इसको बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभक्त करती है, अर्थात इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होता है तो हमारा ये कथन जो हम ज्यामिति में सिद्ध करते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो हम यहाँ देख लेते हैं करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर ADC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अच्छा, क्षेत्रफल तो हम आराम से निकाल देंगे, उसके लिए हमको शीर्ष चाहिए। देखिए ABD त्रिभुज के दो शीर्ष हमें मालूम है, तीसरा शीर्ष D तो मालूम ही नहीं है। ऐसे ही ADC त्रिभुज के लिए हमें तीसरा शीर्ष मालूम ही नहीं है, तो हम इस शीर्ष को निकाल देंगे ना। ये कौन सा है, D है BC भुजा का मध्य बिंदु। क्यों है BC भुजा का मध्य बिंदु, इसलिए है क्योंकि AB माध्यिका है। माध्यिका शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिए गए त्रिभुज ABC के शीर्ष A बराबर है 4 ऋण 6 और B 3 और ऋण 2 तथा C 5 2 हैं, ठीक है। अब बिंदु D के निर्देशांक निकालते हैं। बिंदु D के निर्देशांक ध्यान दीजिएगा। बिंदु D के निर्देशांक क्या है, बिंदु D है BC का मध्य बिंदु, भुजा BC का मध्य बिंदु, भुजा BC का मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है, ये होते हैं। तो x1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 और 5, पहले वालों को जोड़ दो, 3 और 5, 3 धन 5 बटे 2। अब दूसरे वालों को जोड़ते हैं, ऋण 2 धन 2 बटे 2, अर्थात 3 और 5 8, 4 हो गया और 8 बटे 2 अर्थात 4, ऋण 2 धन 2 0 बटे 2 अर्थात 0, अर्थात बिंदु D के निर्देशांक प्राप्त हो गए 4, 0, ठीक है। यही निकालना था हमें, 4, 0 निकाल। अब हम इसका इन दोनों के क्षेत्रफल निकाल देते हैं। त्रिभुज ABD के लिए, त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल निकालने के लिए x1 y1 निकाल देते हैं। x1, y1 ये क्या है, ये A के निर्देशांक हो जाएंगे 4 और 6, और x2, y2 क्या हो जाएंगे, x2, y2 B के निर्देशांक अर्थात 3 और ऋण 2, और x3, y3 ये हो जाएंगे XD के निर्देशांक 4 और 0, ठीक है। ये ABD के लिए प्राप्त होगी। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। मैं यहाँ पर 1-2 ट्रिक का प्रयोग कर रहा हूँ। मैंने 3 ट्रिक बताई थी, 1-2 ट्रिक भाग 1 का प्रयोग कर रहा हूँ। आपको जो ट्रिक अच्छी लगती है उस ट्रिक से आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सभी ट्रिकों का उपयोग करना सिखा दे रहा हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं।
त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि 1 2 ट्रिक है, 1/2 लिखेंगे, 1/2 और बड़े कोष्टक के अंदर 2 छोटे बॉक्स बनाने हैं, 2 बॉक्स बना लेने हैं ये, ठीक है, और उन बॉक्सों को घटा लेना है। ध्यान रखना है 1 2 ट्रिक है तो 2 बॉक्स बनेंगे बड़े बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पर लिख देंगे xy प्लस xy प्लस xy, और यहाँ पर लिख देंगे yx प्लस yx प्लस yx, ठीक है। 1 2 ट्रिक है, 1 2 ट्रिक है, पहले 1 2 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे, अब 1 को छोड़ देंगे 2 3 लिखेंगे, ठीक है। अब 2 को छोड़ देंगे 3 1 लिखेंगे, 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1, और फिर यहाँ पर भी वही लिख देंगे 1 2 2 3 3 1। ये 1 2 ट्रिक का प्रयोग मैंने किया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब मान आप यहाँ से रख लीजिए, ऊपर आपने लिखे हैं x1 गुणा y2, x1 है 4 गुणा y2 है ऋण 2 धन x2 y3, x2 है 3 और y3 है 0, और x1 y1 x3 y1, x3 है 4 और y1 है ऋण 6। ये आ गया पहले कोष्टक में ऋण। अब दूसरे कोष्टक में y1 x2, y1 है ऋण 6 और x2 है 3, x2 है 3, y2 x3, y2 है ऋण 2, y2 है ऋण 2 और x3 है 4, ऋण 2 और 4, ठीक है। इसको ऋण को भी कोष्टक में लिखते हैं। और y3 गुणा x1, y3 है 0 और x1 हो गया 4, ठीक है। ये इसको बंद कर दिया। अब देखिए 1/2 पहले कोष्टक में ये आ गया ऋण 8 और ये 0 हो गया, 6 चौको 24 अर्थात ऋण 24, पहले कोष्टक में ऋण 8 और ऋण 24 ऋण। अब ये हो गया 6 3 18 ऋण 18, ये हो गया 4 दूनी 8 ऋण 8 और ये 0 हो गया दूसरा कोष्टक, बराबर ये प्राप्त हो जाएगा 24 8 32 ऋण 32 ऋण और 8 8 16 26 ऋण 26 और यहाँ पर ऋण पहले से है धन 26, तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुणा 12 में से 6 गया 6, ठीक है। और यहाँ एक ये 2 में से 2 कुछ नहीं, अर्थात ऋण 6 आया, ऋण 6 अर्थात ऋण 3, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक होता है, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, तो इसे हम कहेंगे 3 वर्ग मात्रक, 3 वर्ग मात्रक। इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 3 वर्ग मात्रक, किसका? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग मात्रक। ऋण 3 आया, ऋण 3 को हम नहीं लिखेंगे, इसको 3 ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। अब निकालते हैं त्रिभुज ADC के लिए, त्रिभुज ADC के लिए x1 y1 a के निर्देशांक हो जाएंगे, a के निर्देशांक 4 ऋण 6, x2 y2 d के निर्देशांक हो जाएंगे, d के निर्देशांक 4 0 और x3 y3 हो जाएंगे c के निर्देशांक अर्थात 5 2, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालते हैं। 1 2 ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं, बराबर 1/2, 1 2 ट्रिक का प्रयोग कर रहा हूं मैं, बड़ा कोष्टक फिर एक कोष्टक, ठीक है, 2 कोष्टक लिख दिए। यहाँ पर लिखेंगे xy प्लस xy प्लस xy, यहाँ पर लिखेंगे yx प्लस yx प्लस yx। कौन सी ट्रिक है? 1 2 ट्रिक, 1 2 ट्रिक का यूज करने वाले हैं, तो हम क्या लिख देंगे 1 2, ठीक है। 1 को छोड़ देंगे, 2 से आगे बढ़ेंगे 2 3, 2 को छोड़ देंगे, 3 से आगे बढ़ेंगे, 3 से आगे कुछ नहीं है, 3 ही शीर्ष होते हैं, तो 3 के बाद 1 आ जाएगा, फिर वही चीज यहाँ पर लिख देंगे 1 2 2 3 3 1, ठीक है। अब मान रखना है आपको, मान रखना है, तो x1 x1 है 4, y2 है 0 धन x2 है 4 और y3 है 5, x3 है 5 और y1 है ऋण 6। ये पहले कोष्टक में आ गया। ऋण y1 x2, y1 है ऋण 6, x2 है 4, y2 x3
y2 है 0, x3 है 5 और y3 है 2 और x1 है 4। दूसरा कोष्टक, ठीक है, ये प्राप्त हो गया 1/2, ये 0 प्लस 5 को 20 और 6 पंचे 30 ऋण 30 हो जाएगा पहले कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में 6 चौको 24 ऋण 24 धन 0 और ये हो गया 4 दूना 8, ठीक है। ये इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा 1/2, ये हो गया ऋण 10 ऋण और 24 में से 8 गया 16 क्योंकि ऋण 24 और धन 8 ऋण 16 हो गया। ऋण 16 यहाँ से आएगा, ऋण यहाँ पर ऑलरेडी है पहले से है तो धन 16 हो गया। इसका मतलब 16 में से 10 गया 6, 1/2 गुणा 6 अर्थात 2 का भाग 6 में गया 3 वर्ग मात्रक। पहले का भी आया 3 वर्ग मात्रक और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात इधर वाले का क्षेत्रफल भी 3 वर्ग मात्रक, इधर वाले का क्षेत्रफल भी 3 वर्ग मात्रक प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग मात्रक जो हमने प्राप्त किया। अतः त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 समान क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। यही हमें सिद्ध करना था। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।